तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव क्लास में, जिसका नाम है वोकैब का हर वर्ड रोज। रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज। अभी तक आपने 47th एपिसोड देख चुके हैं। मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूं 48th एपिसोड से, जिसमें हम लोग देखेंगे 20 वर्ड्स। अभी तक जितने भी वीडियोज आपको मिले होंगे, यानी कि 47th वीडियो मिले होंगे, जिसमें हम लोग केवल 10 वर्ड लेकर के चलते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। और मजेदार होने वाली है यह सीरीज। धीरे धीरे मैं इसमें और भी काफी सारी चीजों को जोड़ने वाला हूं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आ रहा हूं बहुत जल्द, इडियम्स फ्रेजेज लेके आ रहा हूं जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है याद करने में। उसको भी हम लोग इतने ही फनी तरीके से, इतने ही आसानी से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज के पहले वोकैब से। आज का पहला वोकैब दिया हुआ है हार्मोनी। ठीक है, हार्मोनी का मतलब होता है क्या? सद्भावना। ठीक है ना, हार्मोनी का क्या मतलब होता है? सद्भावना। जब आप किसी के साथ बहुत ही मित्रवत व्यवहार करते हैं, या फिर आप किसी के प्रति क्या होते हैं, लीनियंट होते हैं, उदार होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनी बोलते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो सिनोनिम्स जो है कॉन्कर्ड, मतलब होता है सहमति बैठाना, समझौता कर लेना। किनशिप का भी वही मतलब होता है, किसी के प्रति दयालु रहना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। ठीक है, किसी के प्रति उदारता दिखाना। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स की जगह इसका क्लैश, मतलब टकराव हो जाना, लड़ाई झगड़ा होना। डिस्कॉर्ड मतलब होता है सहमति नहीं बनना। ठीक है, कीवर्ड देख लेते हैं। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आप हार्मोनी को लिंक कर सकते हैं किससे? हारमोनियम से। ठीक है, अब देखिए कितनी आसानी से आप लिंक कर पा रहे हैं। हारमोनी को आपने क्या समझ लिया? हारमोनियम। ठीक है ना। अब इमेज से आपको कैसे रिलेट कर लेना है कि हारमोनियम बजाने से क्या होती है? सद्भावना फैलती है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस हारमोनी को लिंक कर सकते हैं किससे? हारमोनियम से। और याद कर सकते हैं हारमोनी मतलब क्या होता है? सद्भावना। हारमोनियम बजाने से क्या आती है? सद्भावना। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को आसानी से लिंक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इमेज भी लगा रखा है, तो इमेज से आप लिंक करें इस वर्ड को, आप आसानी से पाएंगे कि आपको वर्ड याद हो गया। दूसरा वर्ड है हमारा इंट्रीपिड। इंट्रीपिड का मतलब होता है साहसी। क्या होता है? इसको क्या पढ़ते हैं? इंट्रीपिड। इंट्रीपिड का मतलब होता है साहसी। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका ऑडेसियस, मतलब हठी या जिद्दी। ठीक है ना, या फिर एकदम अक्खड़ हो, जो एकदम टिका रहे, डरे नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडेसियस। दूसरा सिनोनिम्स है हमारा करेजियस। करेजियस मतलब होता है जिसके पास दिक कलेजा हो। ठीक है ना, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसके पास कलेजा हो उसको क्या बोलेंगे? करेजियस, मतलब साहसी। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा कोवार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं कायर। मीक होता है, मीक मतलब होता है नम्र, जिसका व्यवहार क्या हो? विनम्र हो, जो किसी भी चीज को आसानी से मानने को तैयार हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? मीक बोलेंगे। ठीक है ना, जिसका स्वभाव मुख्य रूप से क्या हो? विनम्र स्वभाव। क्वार्ड का मतलब होता है क्या? कायर। ठीक है, कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स क्या होगा? इंट्रीपिड या फिर इंटर में पढ़ने से। इंट्रीपिड क्या हो जाएगा? इंटर में पढ़ने से। इंट्रीपिड क्या हो जाएगा? इंटर में पढ़ने से। आप ऐसे ही 2-3 बार वर्ड को रिलेट करेंगे कीवर्ड से, तो आप आसानी से इसको लिंक कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इमेज क्या है, ये देखिए मैंने बिहार बोर्ड का ये लगा रखा है। ठीक है ना, आप इसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इंटर में पढ़ने वाले क्या होते हैं? साहसी होते हैं। आपको तो खुशी होगी कि इंटरमीडिएट में इस बार आपको पेपर भी नहीं देना पड़ रहा है, सब लोग पास हो गए हैं। ठीक है, चलिए तीसरा वर्ड देखते हैं, लैकोनिक। लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त या फिर सारगर्भित। संक्षिप्त या फिर क्या होता है? सारगर्भित। जो क्या हो? बहुत ही ब्रीफ में हो, जिसमें ज्यादा बोला नहीं गया हो, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया हो, टू द पॉइंट बातें की गई हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैकोनिक बोलेंगे। सिनोनिम्स से आते हैं तो सिनोनिम्स का हो जाएगा सक्सींट। क्या बोलेंगे इसको? सक्सींट। या फिर क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट। ठीक है ना, दोनों का मतलब क्या होता है? जो एकदम क्या हो? ठोस हो, जैसे आप बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं ना कि ठोस होना। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है जिसमें जरूरत से ज्यादा, है ना, शब्दों का प्रयोग किया जाए, है ना। मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड शुड बी यूज्ड। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? वर्बोज। वर्डी, का मतलब होता है जिसमें ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया हो। कीवर्ड्स होता है, देखिए लैकोनी को आप लिंक कर सकते हैं लाखों में एक। ठीक है ना, लैकोनी को आप कैसे लिंक कर सकते हैं? लाखों में एक। में से आप लिंक कर लीजिए लाखों में एक बात करने वाला। ठीक है ना, लाखों में एक बात करने वाला हमेशा कैसी बातें करता है? सारगर्भित या
संक्षिप्त बातें करते हैं। देखिए ये मोहतरमा है, इनसे आप लिंक कर लीजिए कि ये क्या है, बहुत ही लैकोनिक, एकदम टू द पॉइंट बात करती है ना, टू द पॉइंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरा वर्ड। चौथा वर्ड है हमारा मोमेंटस। ठीक है ना, मोमेंटस का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। देखिए पहले आप जब वीडियो देख रहे हैं तो पहली बार अगर देख रहे हैं तो इसको क्या करें, खूब इत्मीनान से देखें। दूसरी बार देख रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लें। तीसरी बार देख रहे हैं तो उसको 2 गुना स्पीड करके देख लें। इससे फायदा क्या होगा कि एक बार में आपके दिमाग में इमेज अगर नहीं बन पाए तो दूसरी बार में 100% बन ही जाएगा। तो देखिए मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होगा पाइवोटल। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, पाइवोटल या फिर वाइटल, दोनों का मतलब होता है महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी लिखा जा सकता था यहाँ पे, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा कि ये एक जनरल सा वर्ड हो जाता। ठीक, हम लोग कंपटीशन के हिसाब से शब्दों को देख रहे हैं तो उसी लेवल के शब्द का भी एग्जाम्पल यहाँ पे, या फिर सिनोनिम्स में हम लोग उसी शब्दों का प्रयोग करेंगे। एंटीम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ट्रिवियल और दूसरा हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, जो क्या हो, महत्वहीन हो। अनइम्पोर्टेंट का मतलब होता है जो अमहत्वपूर्ण हो, मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं हो, जिसकी ज्यादा वैल्यू नहीं हो। अब देखिए मोमेंटस को लिंक करना कैसे, मोमेंट से। ठीक है, मोमेंटस को लिंक करना कैसे, मोमेंट से। मोमेंट मतलब क्या होता है, क्षण या फिर पल। आप ऐसा एक कहानी लिंक कर सकते हैं। देखिए 2 3 4 लोग हैं, ठीक है ना, देखिए सब लोग यहाँ एकदम खुश हैं। ठीक, देखिए उस मोमेंट है ना, मतलब उस क्षण जब हम आपके घर गए थे, हमारे लिए क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो मोमेंटस को लिंक किया किससे, मोमेंट से, और मोमेंट से हमने क्या बना दिया, महत्वपूर्ण, यानी कि मोमेंटस यानी कि महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ऑकुल्ट। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑकुल्ट। ऑकुल्ट का मतलब होता है गूढ़, या फिर जैसे क्या हो, समझना कठिन हो। ठीक है, जैसे जो पजल्ड हो एकदम, जिसको देख करके आप क्या हो जाएं, चकरा जाएं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे समझना कठिन हो, गूढ़, या फिर क्या बोलेंगे, अकल्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, आर्केन। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, आर्केन। इसको बोलेंगे एसोट्रिक। अब एसोट्रिक वर्ड भी मैंने पहले बता चुका है ना। एसोट्रिक का मतलब, एसोट्रिक का कीवर्ड मैंने बताया था कि ईश्वर की ट्रिक। ईश्वर की ट्रिक क्या है, जिसे समझना मुश्किल हो। ठीक है, एंटीम्स हो जाएगा नोन, मतलब जो सबके बारे में क्या हो, ज्ञात हो, जिसको सब कोई आसानी से समझ सके। या फिर क्या होता है, इजी, आसान। ठीक है, जो आसानी से समझ में आ जाए। कीवर्ड्स देख लीजिए, अकुल्ट को आपने लिंक कर लिया किससे, अकल से। ठीक है, इमेज से आप लिंक कर सकते हैं। देखिए ये इमेज मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो इमेज से आप लिंक कर सकते हैं। अकल को समझना क्या है, बहुत ही मुश्किल है ना। अकुल्ट, अकल, और समझना क्या है, मुश्किल है। तो अकल, अकुल्ट का लिंक हो गया अकल, और अकल को एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर लीजिए कि अकल को समझना मतलब कोई किसी की बुद्धि को, किसी की अकल को समझना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। अगला वर्ड है पेक्यूनरी। इसको पढ़ेंगे पेक्यूनियरी। पेक्यूनियरी का मतलब होता है धन से संबंधित, जो क्या हो, धन से संबंधित हो। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे क्या, मोमेंट्री, सॉरी मोनेटरी, और दूसरा हो जाएगा क्या, फिजिकल। या तो मोनेटरी मतलब मौद्रिक, ठीक है ना, जैसे आप पढ़े होंगे मोनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। ठीक है, फिजिकल, फिजिकल भी होता है जो धन से संबंधित हो, राजकोषीय जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा नॉन कॉमर्शियल, मतलब जो क्या हो, व्यवसायिक नहीं हो। क्या नहीं हो, व्यवसायिक नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉमर्शियल। कीवर्ड्स हो जाएगा पकवान और नारी। पेक्यूनियरी को आप लिंक कर लेंगे कैसे, पकवान और नारी से। पेक्यूनियरी को लिंक करेंगे कैसे, पकवान और नारी से, है ना। मतलब पकवान बनाने वाली जो नारी होगी वो हमेशा कैसी बातें करेगी, धन से संबंधित। देखिए ये एक नारी है, ये महिला है, जो देखिए हाथ में क्या ली हुई है, पैसा ली हुई है, यानी कि ये किससे बातें कर रही है, धन से संबंधित। तो इमेजिन कर लीजिए कि ये मोहतरमा जो है, ये क्या कर रही हैं, पकवान बना रही हैं, और साथ में किसके बारे में सोच रही हैं, इमेजिन करें कि इनके पास बहुत सारा धन है। देखिए ये ले रखी हैं हाथ में अपने पैसा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन का मतलब होता है आरोप या फिर प्रत्यारोप। मतलब जैसे तू मैं वाली स्थिति हो जाती है ना, कि एक लोग बोलते हैं तुम गलत थे, दूसरा बोलेगा तुम गलत थे, उस तरीके वाला। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्रिमिनेशन बोला जाएगा।
सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एलिगेशन या फिर क्या हो जाएगा सेंस्योर, एलिगेशन या फिर सेंस्योर। एंटोनिम्स यहाँ पे हो गया, एंटोनिम्स हो गया प्रेज मतलब प्रशंसा करना, लाउड, लाउड का मतलब ये होता है प्रशंसा करना। ये देखिए LOUD वो होता है ज्यादा तेज, किसी चीज के वॉल्यूम के बारे में लाउड, और ये होता है LAUD, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। इसमें अगर आप ABL लगा देते हैं लाउडेबल तो प्रशंसनीय हो जाएगा, प्रशंसा करने योग्य हो जाएगा। इसी तरीके से प्रेज में ABL ही लगाते हो प्रेजेबल हो जाता है। ठीक, कीवर्ड्स आप देख लीजिए। रिक्रिमिनेशन को रिक्रूटमेंट से लिंक कर लिया, रिक्रिमिनेशन को किससे लिंक कर लिया, रिक्रूटमेंट से। तो रिक्रूटमेंट करने में क्या हो गई, धांधली हो गई, इसलिए सब लोग एक दूसरे पे क्या करने लगे, आरोप प्रत्यारोप करने लगे। तो देखिए रिक्रिमिनेशन है यहाँ पे हमारा वर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है, रिक्रूटमेंट। तो रिक्रिमिनेशन रिक्रूटमेंट लिंक कर लीजिए और आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चीज़ों को हम जितना फनी बना सकते हैं उतना हमारे लिए क्या होगा, याद करने में आसानी होगी। तो चीज़ों को आप अधिक से अधिक बेतुके तरीके से सोचें याद करने के लिए, मतलब सिर्फ क्या होना चाहिए कि याद हो रहा है, ठीक है, दिमाग में चीज़ें हिंट कर रही हैं। अगला वर्ड देखते हैं एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत या फिर हानिकारक। एडवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत, जो क्या हो अपोजिट हो या फिर क्या हो हार्मफुल हो, हानिकारक हो। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कंट्रेरी, ठीक है, कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। अगर आप शुरू से एपिसोड देख रहे होंगे तो डेट्रीमेंटल का मीनिंग आपको पहले से पता होगा। डेट्रीमेंटल, डॉक्ट्रीमेंटल, ऐसा मैंने कीवर्ड करवाया था पहले दूसरे लेसन में, ठीक है। एंटीम्स हो जाएगा लकी, मतलब जो क्या हो भाग्यशाली हो। प्रोपिशियस मतलब होता है जो समृद्ध हो, किसी चीज को लेकर के बहुत आशान्वित हो, जिसके साथ अच्छी घटनाएं घटे, जिसके साथ अच्छा हो सब कुछ। कीवर्ड देख लीजिए एडवर्स और एड और वर्स। एड मतलब होता है एडवर्टीजमेंट और वर्स मतलब होता है साल। तो आप एड और वर्स लिंक कर लीजिए यहाँ पे। एड वर्ष भर करोगे तो कंपनी पर क्या पड़ेगा, विपरीत प्रभाव प्रभाव पड़ सकता है। एडवर्स, 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 एडवर्स विपरीत, एडवर्स मतलब एड वर्ष भर करोगे तो कंपनी पे क्या पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगला वर्ड है हमारा एवर्स। एवर्स का मतलब होता है अनिच्छुक, जिसको किसी चीज को लेकर के इच्छा ही नहीं हो, तो एकदम सुस्त टाइप का हो, उसको मन ही नहीं करे कि कुछ करें, उसको क्या बोलेंगे, एवर्स बोलेंगे। सिनोनिम्स यहाँ पे देख लीजिए, सिनोनिम्स हो गया रिलक्टेंट, ठीक है, रिलक्टेंट अनिच्छुक होता है ये भी, और अनविलिंग, ठीक है ना। अनविलिंग मतलब जिसकी कोई विल ही नहीं हो, इच्छा ही नहीं हो, जैसे बोलचाल में हम लोग प्रयोग करते हैं ना विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति, ठीक है, तो वही होता है विल। तो यहाँ पे हो गया विल के पहले लग गया अन, निगेटिव मीनिंग दिखाएगा, ING लग गया, ये बन गया क्या, नाउन, तो अनविलिंग, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा लविंग या फिर लाइकिंग। लविंग मतलब हो गया पसंद करने वाला, लाइकिंग मतलब हो गया चाहने वाला, मतलब जो किसी चीज में क्या करे, इंटरेस्ट दिखाए, जिसका किसी चीज में इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेवलप हो। अब एवर्स को लिंक कर लीजिए इस वर्ष, ठीक है ना, इस वर्ष, इस वर्ष, एवर्स इस वर्ष, ठीक है ना। इस वर्ष वह परीक्षा देने के लिए क्या है, अनिच्छुक है, मतलब उसका मन नहीं है। एंटीपैथी, एंटीपैथी क्या है वर्ड हमारा, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा या फिर चिढ़, ठीक है। सिनोनिम्स देख लेते हैं यहाँ पे एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता, चिढ़ होना, घिन्न हो जाना किसी चीज से, ठीक है ना। एबोरेंस, एबोरेंस का मतलब ये होता है घृणा हो जाना, ठीक है, नफरत हो जाना, ठीक। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे लव, ठीक है, लव मतलब पसंद करना, प्यार करना, ठीक है। लाइक, लाइक मतलब हो जाएगा पसंद करना, चाहना, ठीक है। कीवर्ड हो जाएगा आंटी और पोथी। एंटीपैथी का कीवर्ड क्या हो जाएगा, आंटी पोथी। आंटी को पोथी पढ़ने से क्या है, बहुत ही चिढ़ है। चाहे आप ऐसा भी लिंक कर सकते हैं कि आंटी पोथी पढ़ने के बाद क्या हो गई, घृणित हो गई या फिर क्या हो गई, चिढ़ गई, ठीक। ये देखिए आंटी हैं तो हैप्पी हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं एनॉर्मस। एनॉर्मस की बात करें तो एनॉर्मस मतलब होता है बहुत विशाल, ठीक है। एनॉर्मस क्या होता है, बहुत ही विशाल। सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा कोलोजल या फिर क्या हो जाए जाइगांटिक, इसको जाइगांटिक पढ़ते हैं, ठीक। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे टीनी या फिर स्मॉल। टीनी मतलब होता है सूक्ष्म, जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सके। स्मॉल मतलब होता है छोटा, ठीक है।
कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे ए नर और मांस। नर मतलब आपको पता है मेल, ठीक है, तो ए नर मांस, इनॉर्मस को ए नर मांस से लिंक कर लीजिए। यहाँ पे आप स्टोरी बना लीजिए एक लाइन की, ये नर मांस खाकर क्या हो गए, बहुत ही विशाल हो गए। चलिए देखते हैं 12 नंबर वर्ड। 12 नंबर वर्ड की बात करें अगर तो ये है एसेटिक, ठीक है ना। 12 नंबर वर्ड क्या है हमारा, एसेटिक। एसेटिक मतलब होता है क्या, संयमी। एसेटिक मतलब क्या हो गया, संयमी, ठीक है, जो संयम हो, जिसके पास क्या हो, सेल्फ कंट्रोल हो, ठीक है ना, जो अपने आप पे कंट्रोल कर सके, उसको क्या बोलते हैं, संयमी। सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, स्टेमियस, ठीक है ना, एब्स्टेमियस, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा एब्स्टेमियस और हो जाएगा ऑस्टियर। इसको क्या पढ़ेंगे, स्टीयर। दोनों का मतलब क्या होता है, संयमी, ठीक है ना, सेल्फ कंट्रोल रखने वाला। एंटीम्स की बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ग्रीडी, मतलब जिसको क्या हो, लालची हो, है ना, जो क्या हो, लालची हो, है ना। हंगरी, हंगरी मतलब होता है क्या हो, भूखा हो, ठीक है, तो ग्रीडी या क्या हो, भूखा हो, लालची हो। कीवर्ड्स में देख लीजिए एसिट्रिक, एसिटिक को आप लिंक कर लीजिए एसिट्रिक, ठीक है ना। एसिट्रिक हम जानते हैं कि आप जिससे क्या हो जाएंगे, संयमी हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक आइडल लगा रखा है, मूर्ति लगा रखी है, जिसमें दिख रहा है कि ये जो है क्या है, संयमी है। अगला वर्ड देखते हैं एस्थेटिक। इसको क्या पढ़ेंगे, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है कलात्मक। कलात्मक मतलब होता है जिसमें ज्यादा क्या हो, आर्ट किया गया, ज्यादा उसमें कलाकारी की हो, ज्यादा डिजाइन बना गया। जैसे ये इमेज आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितना ये कलात्मक है, ये एकदम सुंदर सा दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते क्या हो जाएगा, आर्टिस्टिक, जिसमें क्या हो, बहुत ज्यादा डिजाइन किया गया, है ना। एस्थेटिक, एस्थेटिक भी होता है, एस्थेटिक का भी मतलब क्या होता है, एस्थेटिक, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे अगली या फिर अनअट्रैक्टिव। अगली मतलब होता है कुरूप और अनअट्रैक्टिव मतलब होता है कि जो क्या हो, आकर्षण विहीन हो, जिसमें कोई आकर्षण ही ना हो। कीवर्ड्स की बात करें यहाँ पे तो आस्था टिकी, एस्थेटिक को क्या कर लीजिए, आस्था टिकी से, ठीक है ना, आस्था टिकी रहे जिसकी, वह क्या हो जाता है, एस्थेटिक, यानी कलात्मक हो जाता है, कलात्मक बन जाता है। यानी कि आस्था जिसकी टिकी रहेगी वो क्या बन जाएगा, कलात्मक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर वर्ड नंबर देखते हैं 14। 14 हो गया एजुलेट। इसको क्या क्या पढ़ेंगे, एजुलेट। आप हमेशा ध्यान दीजिए ए और यू के बीच में अगर डी आता है उसको ज पढ़ा जाएगा, ड नहीं पढ़ेगा, तो इसको पढ़ेंगे एजुलेट। एजुलेट का मतलब होता है प्रशंसा करना, क्या करना, प्रशंसा करना। सिनोनिम्स जाएगा यहाँ पे प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि अगर इसके साथ हम जोड़ देते हैं एबल तो क्या हो जाएगा, प्रेजेबल। वर्शिप, वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, मानना, ठीक है ना, प्रशंसा करना, ठीक है। एंटेम्स हो जाएगा यहाँ पे ब्लेम, ठीक है, आरोप लगाना, क्रिटिसाइज, आलोचना करना, ठीक है। कीवर्ड्स हो जाएगा अज्जू और लेट। आपने ये मूवी देखी होगी, ठीक है ना, इसमें अज्जू भाई रहता है तो उससे आप लिंक कर सकते हैं, देखिए इसलिए हमने यहाँ पे पोस्टर भी लगाया है। अज्जू लेट से आया तो सबने उसकी क्या की, प्रशंसा की। अज्जू अगर लेट से आया तो लोगों ने क्या की, प्रशंसा की। अगला वर्ड है हमारा एडल्टरेट। एडल्टरेट, एडल्टरेट का मतलब होता है दूषित करना, ठीक है ना। एडल्टरेट का मतलब क्या हो जाएगा, दूषित करना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कॉन्टेमिनेट या फिर डिग्रेड या फिर हो जाएगा टू पोल्यूट, ठीक है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। कंटेमिनेट हो जाएगा या फिर डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड मतलब होता है वैल्यू को कम करना, गिराना, ठीक है ना। एंटेम्स हो जाएगा यहाँ पे रिफाइन मतलब छानना, ठीक है ना, किसी चीज को अलग करना, ठीक है। प्यूरिफाई शुद्धिकरण कर देना, शुद्ध कर देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या हो जाएगा, एडल्ट और रेट। एडल्ट और रेट, एडल्ट और रेट, एडल्ट रेट को आप लिंक कर लीजिए एडल्ट रेट। एडल्ट मूवी देखने का रेट आप कीवर्ड से लिंक कर लीजिए, एडल्ट मूवी देखने का रेट बहुत अधिक हो गया, जो समाज के को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है। अगला वर्ड है हमारा बेलफुल। बेलफुल, बेलफुल, बेलफुल मतलब क्या होता है, खतरनाक या फिर हानिकारक। खतरनाक या फिर क्या होता है, हानिकारक। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे डेडली, डेडली हो जाएगा। डेडली मतलब होता है भयानक, खतरनाक, घातक। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी भरा, ठीक है, जो जिससे क्या हो, हमेशा खतरा बना रहे, उसको क्या बोलेंगे, थ्रेटनिंग। एंटेम्स जगह यहाँ पे हार्मलेस, ठीक है, जो नुकसान ना पहुंचाए। यूजफुल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फेवरेबल, जो क्या करे, आपके फेवर में बात करे, ठीक है, जो आपके लिए
अच्छा साबित हो, अच्छा हो, उसको क्या बोलेंगे? फेवरेबल। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे बाल फूल, बाल और फूल, बाल मतलब हेयर, केस, केस। यहाँ पे हो जाएगा जिसके सर में बाल फूल हो वह क्या है? बहुत ही खतरनाक है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, ये व्यक्ति है यहाँ पे, है ना, इसके सर में खूब बहुत सारे बाल हैं, पूरा फेस वेस सब पे अगर बाल है तो ये कैसा दिखेगा? है ना, बेलफुल यानी कि खतरनाक दिखेगा। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि एक इंसान है, इसके पूरे ऊपर बाल हैं, पूरे सर सर पे, शरीर पे, हर जगह, तो क्या दिखता है? वो खतरनाक दिखता है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। बेनफुल हो गया। बेनफुल का मतलब होता है हानिकारक या फिर विनाशकारी, जो क्या हो? हानिकारक हो या फिर क्या हो? विनाशकारी हो। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल हो जाएगा। डिलीटेरियस, डिलीटेरियस का भी मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, नुकसान जो को पहुंचाए। यूजलेस आप कह सकते हैं, यूजलेस। एंडिम्स हो जाएगा ऑस्पिशियस, जो शुभ हो, जो अच्छा हो, जो अच्छा साबित हो, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्पिशियस। हेल्पिंग, जिससे क्या हो? मदद मिले, ठीक है, जो क्या करे? हेल्प करे, है ना, हेल्पिंग नेचर जो होता है, जिससे आपको नुकसान नहीं पहुंचे, उसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग। ठीक है, तो ये वर्ड हुआ, है ना, बेलफुल। इसके ये एंटोनिम्स हो जाएगा ऑस्पिशियस और हेल्पिंग। कीवर्ड्स देख लीजिए। वन के फूल, वन मतलब फॉरेस्ट से लिंक कर लो, है ना, फॉरेस्ट के फूल। वन के फूल कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं या फिर क्या होते हैं? विनाशकारी हो सकते हैं। आप इससे भी अच्छा लिंक कर सकते हो, वन के फूल अगर चढ़ाओगे तो आपके जीवन में क्या हो जाएगा? आपके जीवन क्या हो जाएगा? विनाशकारी हो जाएगा। इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वर्ड नंबर 18 देखते हैं। कैपिचुलेट, इसको क्या पढ़ेंगे? कैपिचुलेट। क्या पढ़ेंगे? कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है समर्पण करना, समर्पण करना। गिव अप होता है आपको, ये फेमस सा फ्रेज है, आज के टाइम में खूब चलता है। गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है, समर्पण कर देना। सकम, इसका भी मतलब होता है हार मान लेना, हथियार डाल देना। डिफेंड, डिफेंड मतलब होता है बच बचाव करना, रोकना, ठीक है, जब तक बर्दाश्त हो तब तक झेलना। फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से लड़ना, किसी व्यक्ति से लड़ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइट। मतलब जब तक बर्दाश्त हो सके तब तक झेलना उसको। ये भी आप इस सेंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कीवर्ड्स जो है कैप चुराने में लेट, है ना, कैपिचुलेट को आप लिंक कर लीजिए। कैप, देखिए यहाँ पे कैप वर्ड दिख भी रहा है ना, कैप चुराने में लेट हुआ, है ना, कैप चुराने में लेट हो गया, इसलिए चोर ने क्या कर दिया? पुलिस के सामने समर्पण। जैसे देखिए ये इमेज है, ये बेचारा समर्पण कर दिया है, ये पुलिस महोदय हैं, पकड़े हुए हैं इसको। अगला वर्ड देखते हैं, रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है पुनः दोहराना, ठीक है। आप एक वर्ड देखे होंगे मूवी वूवी में, चाहे आप सीरियल देखते हैं, ठीक है, सास बहू और साजिश, तो उसमें होता है ना कि अब तक आपने देखा, तो इधर लिखा रहता है रिकैप, है ना, ऐसे लिखा रहेगा रिकैप। मतलब ये पार्ट होता है जो अभी तक आपने देखा, या फिर उसको पुनः से दिखाया जाता है, रिव्यू किया जाता है। सिनोनिम्स देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिव्यू या फिर रीट्रेट। रीट्रेट का भी मतलब होता है पुनः दोहराना। देखिए किसी भी वर्ड में अगर आर ई लगा रहेगा तो उसका मतलब होता है अगेन, ठीक है, तो यहाँ पे री और रिट्रेट है। रिट्रेट का मतलब हो गया पुनः दोहराना। एंटोनिम्स जगह यहाँ पे टेक बैक मतलब वापस कर देना, ठीक है, रिव्यू नहीं करना, वापस कर देना, ठीक है। कीवर्ड्स जगह यहाँ पे रिकैप, यही रिकैप वर्ड है जो अभी हमने बताया कि आप सीरियल को देखते हैं तो वहाँ पे नीचे दिखाया था रिकैप, ठीक है। रिकैप करके किसी चीज को दोबारा से क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। अगला वर्ड है हमारा मैनेकल। अगला वर्ड क्या है हमारा? मैनेकल 20 नंबर वर्ड है और ये इस एपिसोड का अंतिम वर्ड है। मैनेकल, मैनेकल का मतलब होता है हथकड़ी लगाना, ठीक है ना, ये वर्ब है, नेचर में क्या है? ये वर्ब है। मैनेकल का मतलब क्या होता है? हथकड़ी लगाना। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका फेटर या फिर क्या करना? शेकल। फेटर या फिर क्या हो जाएगा? शेकल। एंटीम्स हो जाएगा फ्री, ठीक है ना, फ्री मतलब मुक्त कर देना, ठीक है, फ्री मतलब क्या हो जाएगा? मुक्त करना। यूनाइट हो जाएगा, सॉरी अन, यहाँ पे अनटाई होना चाहिए, अन टाई, आप इसको सुधार लेंगे, ये क्या हो जाएगा? अनटाई। अनटाई का मतलब होता है खोल देना, ठीक है, मतलब फ्री कर देना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे माना कल, है ना, आप ऐसा मान रहे हैं कि माना कल होता है ना, कि मान लो कि अगर आपके साथ ऐसा हो गया होता तो क्या होता, तो इसी तरीके से आप ऐसा बोल रहे हैं किसी से कि माना कल आपको हथकड़ी लग गई होती तो क्या होता। आप देखिए यहाँ पे मैंने कल, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी
लगा दिया है। तो ये रहा इस एपिसोड का अंतिम वर्ड। वर्ड्स को अच्छे से देखें, वीडियो को एक बार 2 बार देखें, पहली बार देखें तो डिटेल में देखें, दूसरी बार देखें तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखें, ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर दो बार इसको आप कायदे से देख लेते हैं, एक बार रिवीजन के तौर पे और एक बार सिंसियरली, तो आपको दोबारा से इन सारे वर्ड्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर संभव हो सके तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।